राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से आपकी तैयारी है, आप यहाँ के उम्दा प्रत्याशी देखे जा रहे हैं। ऐसे में जनता का क्या सपोर्ट है? राजापाकर विधानसभा की जनता को महंत अखिलेश्वर पासवान की ओर से आदाब है, राम है, सलाम है। अब तक कितने जो है सो आपने सभा वगैरह करवाया है? सभा की काउंट नहीं किया जा सकता है। जब से मैंने जुड़ा, प्रशांत जी जो हमारे तुर्की वाला मठ है उस मठ में गए हुए थे। तो जो मठ में गए हुए थे तो मैंने निःशुल्क वहाँ 3 बीघा जमीन दिया था उनको, क्या बोलते हैं वो लगाने के लिए, जो तंबू लगाते हैं 2 साल से। तो उसी में उनका GSPT हमसे जोड़ा और कहा कि महंत जी, इसमें आप जो हैं से बाहर आकर लोगों को, जनता को आप ज़्यादा माने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये भी एक जैसे कि माने संत का ही काम है। और प्रशांत जी भी एक बहुत बड़े राजनीतिक संत हैं। तो मैंने प्रशांत जी को पहले से ही फॉलो कर रहा था और प्रशांत जी के साथ में हमको लगा कि इनके बात में दम है, जेनून है, इनके आँख में करुणा मैंने देखा। और संत होने के नाते हैं प्रशांत जी के जो कारवा है उसमें मैं निकल गया मठ से बाहर। और अभी उनके लिए राजापाकर विधानसभा में एक घर घर मेरा जाकर योजना है, तो घर घर मैं जाता हूँ और क्या बोलते हैं जन स्वराज के विजन को मैं अच्छे से लोगों को, पब्लिक को समझाता हूँ। पब्लिक समझता भी है और प्रशांत जी के साथ भी है। और राजापाकर विधानसभा जो है बाहरी उम्मीदवार को देखना नहीं चाहती है। जो भी उम्मीदवार हो, क्षेत्रीय उम्मीदवार हो, ये राजापाकर विधानसभा की जनता की कहना है। अगर बाहरी उम्मीदवार आता है तो मैं भी उसका विरोध करूँगा, चाहे इसके लिए जो मुझे करना हो। बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर नो अलाउ, क्योंकि ये जो भी आज़ादी के बाद से अभी तक ले यहाँ तक जो भी अभी आई विधानसभा हुआ है, बाहरी उम्मीदवार आए हैं और जनता बिल्कुल त्राहिमाम है। रोड के लिए, एजुकेशन के लिए, चिकित्सा के लिए, प्लान के लिए, पैसे के लिए, भूमि के लिए विधायक यहाँ से जीत जाते हैं, अपने बेटी बहू के रोजगार में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ आम जनता को कहीं कुछ नहीं करने वाले हैं। और राजापाकर विधानसभा में कह दूँ, आपने महिला प्रखंड अध्यक्ष से बतियाए होंगे। महिला प्रखंड अध्यक्ष जो चंचला पासवान जी है, खुल के मेरे लिए वोट मांग रही है। और उस संगठन में मैंने उनको बनवाया था और हाइपर इंटरनेशनल में हमारे 12,000 महिला जुड़ी हुई है, जो 12,000 महिला मेरे साथ में है। हाँ, ये 500 की सभा प्रशांत जी कराने के लिए कहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि 500 की सभा तो हमें बार बार मैंने देखा दिया हूँ। जो भी उनका कार्यक्रम हुआ है, 5 बस से लेकर मैं 10 बस, 12 बस, 15 बस लेकर जाने का काम किया है। कहने का मतलब है कि 10 बस मतलब 100 बोलेरो तक हमेशा आदमी को ले जाने का काम किया है। और उन्होंने कार्यक्रम को, जितने भी हमारे प्रखंड से जिला पदाधिकारी के लोग हैं, सभी हमें मान सम्मान से देखते हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और प्रशांत जी को भी धन्यवाद देता हूं कि प्रशांत जी से जब मुझे कभी बात करनी होती है तो डायरेक्ट उनसे हमारी बात होती है, कोई नो डाउट। और हर समस्या को उन्होंने सुनते हैं और उस समस्या को निपटाने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं प्रशांत जी को भी और उनके पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या लगता है आपको कि प्रशांत जी की तरफ से और भी कई प्रत्याशी लाइन में लगे हैं राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से, तो वो महंत जी को ही टिकट क्यों देंगे? ये उनका जो जमीनी लीडर है, तो उनका कई एक एंगल पर है, तो पैरामीटर उनका है, पैरामीटर पर मापा जा रहा है कि लोग को वास्तव में जनमानस तक किसका पहुंच है। तो उनके पैरामीटर को मैं धन्यवाद देता हूं। लोगों ने क्षेत्र में घूमकर तौल रहे हैं, आपने भी उनका ही पैरामीटर है, जो भी मीडिया उनका भी पैरामीटर है। पैरामीटर को आप भी देख लीजिए, वास्तव में उस योग्य है, उस लायक है, तो मुझे टिकट मिलना चाहिए। अगर योग्य नहीं है तो खैर दूसरा उम्मीदवार आएगा, प्रशांत जी मुझे कहेंगे, मैं उनके साथ दूंगा। अगर मैं योग्य हूँ तो मुझे पैसे के बल पर कोई मुझे दबा नहीं सकता है। ये कहता हूँ, पैसा मुझे कमी नहीं है, जब जनता मेरे साथ है तो पैसा मेरे साथ है। तो ये महंत अखिलेश्वर दास हैं, जो कि राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी रख रहे हैं और बहुत ही उम्दा उम्मीदवार हैं। आप कैसे देखते हैं इन्हें? कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। 2025 चुनाव में किनको वोट देंगे, कौन आपका मुख्यमंत्री होगा, कौन आपका विधायक होगा? अब तक आप देख रहे थे मीडिया। धन्यवाद।